बांग्लादेश ने जो है पीएसएल के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं, क्योंकि पीएसएल में जो बांग्लादेश के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हैं वो पिक किए गए थे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वी आर ब्रदर्स। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि वी आर फ्रेंड्स। अब मसला ये आ रहा है कि दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने और किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक अपने प्लेयर्स को किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस जारी नहीं किया, मतलब कि बोर्ड ने एनओसी दिया हो और उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा हो कि बोर्ड ने कहा हो कि आप ये गवर्नमेंट जाने और प्लेयर जाने के वो उनको जाने की इजाजत देते हैं या नहीं। लेकिन बांग्लादेश जो कि वी आर ब्रदर्स है, वहां पर कहानी ये है कि एनओसी तो जारी कर दिया गया बोर्ड की तरफ से, लेकिन साथ में ये कहा गया कि भाई इन तमाम तर प्लेयर्स को गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तो ये ट्रैवल करेंगे, और अगर गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी तो ये ट्रैवल नहीं करेंगे। आई एम सॉरी बाबू। बांग्लादेश का तो मतलब वही निराला है, सिस्टम, क्रिकेट सिस्टम ही निराला है। यानी कि वो शकीबुल हसन के फॉर्मर कैप्टन्स और अभी जब ये मतलब केयरटेकर गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में, तो यानी कि उन पे इतने केसेस लगा दिए गए, वो बांग्लादेश नहीं जा सकते हैं, पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल। अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो कहती थी फास्ट ट्रैक करके इनके केसेस सारे चुने जाए, उनको क्लियर किया जाए। तो हालात यहाँ बदलने में, हमारे खित्ते में हालात बदलने में, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज करने में ज़्यादा कोई टाइम लगता नहीं है। बच गया साला। लेकिन इट्स अ लेसन टू बी लर्न दैट यू शुड ऑलवेज लुक आफ्टर योर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है ना, जब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता है, हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग इज़ नॉट टू बी रैंक्ड इन एनीवेयर इन द टॉप 10 लीग्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। जितने वहाँ मसले हुए हैं पैसे देने के, मतलब जो लास्ट हुआ है बीपीएल, उसमें तक अभी तक मसले चल रहे हैं कि जी पैसे क्लियर नहीं हुए ओवरसीज़ प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया, कोचेस ने खेलने से मना कर दिया। इतना मतलब स्कैंडल रिडन लीग, और उसके लिए हमारे बोर्ड ने यानी हमारे कोई 2 डजन प्लेयर्स को क्लियरेंस दे दी कि जाओ जी खेलो बांग्लादेश लीग में, आराम से जाके खेलो। वो जाके 2 डजन प्लेयर्स जाके पाकिस्तान की खेल रहे हैं बांग्लादेश लीग में, एंड मतलब देयर प्रेजेंस इज इंश्योरिंग कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता रहे, ठीक। और उल्टा हमें क्या फेस करना पड़ रहा है कि जी बांग्लादेश गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी तो बांग्लादेश के प्लेयर आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। ये हाल है यार। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है, इनको कख नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन का या इंटरनेशनल क्रिकेट रिलेशंस का। ये अपने वक्ती उसके लिए जो है, अपना सेटिस्फैक्शन के लिए, आप कोई मतलब टेम्प्रेरी जीत के लिए ये कुछ भी मतलब डिसीजन लेते हैं। कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ नहीं है, ठीक है। आधा दर्जन बांग्लादेशी खिलाड़ी है जिन्होंने पीएसएल में खेलना था। चलो पहले न्यूजीलैंड सीरीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और हम हमेशा यहाँ बैठकर बात करते हैं कि आपको अपनी जो सीरीज है ना, आपकी जो इंटरनेशनल सीरीज है, उसको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, एक अच्छी बात है, और हम इस पर हमेशा बात करते हैं कि आपको देनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश ये बोलता है कि जो एनओसीज तो हमने दे दिए, लेकिन हतमी फैसला हमारी गवर्नमेंट करेगी कि पीएसएल में जाना है कि नहीं। और उसका रीजन उन्होंने बताया कि पीएसएल में सिक्योरिटी खदशात हमें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है, अभी और भी मिडिल ईस्ट में चल लड़ाई तो चल रही है, लेकिन मेन जो उन्होंने बताया पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई, इसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें कंसर्न और गवर्नमेंट फैसला करेगी। अब अली साहब मसला यह है कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एक ट्रैवल एडवाइजरी आई थी अपने खिलाड़ियों को लेकर पेशावर नहीं जाना। धीरे बोला है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही थोड़ा सा घबराया हुआ है। अगर बांग्लादेश ऐसे मौके पर अपने जो प्लेयर्स है वो रिलीज ही नहीं करता पीएसएल के लिए, कि भाई मैं तो रिलीज ही नहीं करता कि चूंकि पीएसएल में मेरे प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट है, तो मैं तो अपने प्लेयर्स जारी नहीं कर रहा, हम तो नहीं खेल रहे। अगर यहां से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बैक मार गया या बांग्लादेश की गवर्नमेंट बैक मार गई, आप ये देखो कि दुनिया भर में ये कितना गलत मैसेज जाएगा, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या बाकी मुल्क जो खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी वैसे ही इतने बहादुर नहीं होते, हल्का सा कुछ होता है वो एकदम चले जाते हैं। अगर इतना इस खित्ते में पहले ही जो मिडिल ईस्ट की वजह से आपको बताया कि ईरान और बाकी जो अमेरिका इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से वैसे ही हर टाइम खबरों में रहता है, ये पूरा प्रॉपर रीजन है। मिडिल ईस्ट कितना दूर है यार, और ये ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड तो फिर भी बहुत दूर पाए जाते हैं, तो फिर बहुत दूर है, लेकिन ये तो बिल्कुल करीब करीब वाले रीजन है। और इस सब में बांग्लादेश अगर ये कह देता है कि भाई हम पीएसएल में अपने खिलाड़ी नहीं भेज रहे, तो ये आपका पूरे पीएसएल को एक मेजर रिस्क में डालने जा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो पूरे पीएसएल को हर्ट कर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार और बड़ा विवाद सामने आया। इस बार मामला पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल से जुड़ा हुआ है, जहां बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जाकर खेलने से साफ इनकार कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने भी अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस फैसले का समर्थन किया। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान में सुरक्षा हालात को लेकर कई सवाल उठे हैं, जिसके चलते बांग्लादेश के खिलाड़ी पीएसएल में हिस्सा लेने से पीछे हट गए। इस फैसले के बाद पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट और पूर्व खिलाड़ी इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसे पीसीबी की नाकामी बता रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी अब इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार विदेशी खिलाड़ियों के
इनकार से पीएसएल की छवि पर असर पड़ रहा है। इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पीएसएल से दूरी बना चुके हैं।